Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशंस क्या हैं। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जो मर्ज़ी देख सकते हो। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स गाइड कीजिए। Two of Wands, Queen of Pentacles, the Lovers, the Chariot, and Ace of Swords. Eight of Pentacles, Three of Pentacles, the Fool, King of Pentacles. Four of Swords, Queen of Wands, and Three of Wands. Ace of Wands and Six of Wands. The High Priestess, bottom of the deck से Seven of Wands. यहाँ पर जो साइन है गाइज स्ट्रांगली है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फिर सेकंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड जो थर्ड मुझे दिखाई देता है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। साथ ही मुझे पाइसेस मीन राशि स्ट्रांगली दिखाई देती है। ओके, सो यहाँ पर ना गाइज अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ ऐसे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है आपके पर्सन की कि आई थिंक गाइज कि इनकी लाइफ में ना पास्ट से कोई आने की कोशिश कर रहा है। अगर इनका पास्ट रिलेशनशिप रहा है किसी के साथ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो पास्ट का जो पर्सन है वो इनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और बात यहाँ पर ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपको पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मींस कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का, ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते कनेक्शन थोड़ा टफ हो सकता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एक सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। एंड डीप सोल कनेक्शन, काफ़ी मतलब आप परफेक्ट लगते हो उनको, आपके अंदर कोई कमी नहीं नज़र आती। आपका नेचर उनको बहुत पसंद है क्योंकि आप बहुत समझदार हो, आप समझदारी के साथ चीज़ों को लेके चलते हो। लेकिन ये जो पास्ट का शख्स है ना, इसके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत है। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन ना अट्रैक्टेड हैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा, और वो इसी सोच में है कि वो क्या करें अभी, मतलब उनको क्या फ़ैसला लेना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स है, ये मुझे तो दिखाई देता है कि आपके लिए बहुत फीलिंग्स है और डीप कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है, लेकिन ये उस पास्ट के शख्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एंड साथ ही ये भी हो सकता है कि वो पास्ट का शख्स इनकी सेम कास्ट से हो। ये एक इस सोच में भी चले गए हैं कि आपके साथ जब ये कनेक्शन को देखते हैं तो उसमें इनको चैलेंजेस दिखाई देते हैं, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, जिसके चलते फ्यूचर की कुछ क्लियरिटी इनको समझ नहीं आ रही है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। एंड साथ ही मुझे तो दिखाई देता है कि इस टाइम पे वो पास्ट का पर्सन इनकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो ये इनका ना एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ऐसे जा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ आपके साथ जो रिश्ता है इसमें कोई फ्यूचर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उधर तो कास्ट या फिर चीज़ें सिमिलर हैं ज़्यादातर, तो वहाँ हो सकता है इतनी प्रॉब्लम ना आए। मतलब एक तरीके से ना आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है, और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पार्टनर आपको प्यार भी करते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट आई थिंक इस कनेक्शन के फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो इस कनेक्शन को वैसे ही सरेंडर करके चल रहे थे, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी भी वही है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना बुरी तरीके से फंस गए हैं, ठीक है। एंड अभी भी ऐसा ही दिखाई देता है कि वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। वो अपने लिए सही गलत जानना चाहते हैं कि मुझे अब क्या डिसीज़न लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है पास्ट की तरफ मुड़ना चाहिए या फिर जो मेरे पास प्रेजेंट में है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। आगे क्या मेरे लिए बेटर रहेगा, क्या डिसीज़न अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से आगे दिक्कत आ सकती है। तो इसके चलते थोड़ा इनसिक्योर ये हो रहे हैं। बट यू नो ओवर थिंकिंग दिखाई देती है यहाँ पर आपके पर्सन की। हो सकता है ये आपसे ठीक से बात ना कर रहे हो सकता है आपको ठीक से रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, क्योंकि ये बहुत उलझ गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोलें आपसे, क्या कहें आपसे। तो ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। और इनके साथ क्या होता है कि वो पास्ट के शख्स का कुछ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं उस पास्ट के पर्सन की जो कि आपके जो पार्टनर है ना, मतलब उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मे बी हो सकता है उनका फर्स्ट रिलेशन रहा हो ये, और इस वजह से, या वो एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है उस पास्ट पर्सन की, वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बेनिफिट ये है कि वहाँ पर चैलेंज नहीं है रिश्ते में। बेनिफिट ये है कि वहाँ पर जैसे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है ना, उधर आई थिंक डिफरेंसेस उतने नहीं हैं। जैसे आपका कनेक्शन, आपके साथ कनेक्शन चैलेंजिंग लगता है ना, उधर उतना चैलेंजिंग नहीं लगता। उधर अगर वो पर्सन, थर्ड पर्सन अगर स्टैंड ले तो बातें बन सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इधर आपके साइड ये है कि शायद स्टैंड लेने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएँ। तो प्यार, मैं ये कहूँगी फीलिंग्स तो बहुत हैं आपके लिए, लेकिन ये अटक गए हैं। अब आप ये कहोगे, आपके मन में ये चलेगा कि ये अगर उसको मुझसे बहुत प्यार है तो वो तो उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखता या ना देखती। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कर्मा से रिलेटेड होती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस पर इंसान कभी कभी काबू नहीं कर पाता है, बस वो होती चली जाती है, और जब वो कर देता है तो वो खुद ये सोचता है कि मैंने क्या सोच के किया था, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर भी ना मुझे कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिखाई देती है। आपके पर्सन इसी वजह से मुझे थोड़े परेशान भी दिखाई देते हैं, कटे कटे भी वो रहते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो आपसे क्या बात करें, वो आपसे क्या कहें। अटक गए हैं वो कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ है। वो मतलब एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कुछ। यहाँ से देखना चाहूँगी कुछ मैसेजेस।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये बात बताई भी और उसके बाद आप इनसे नाराज़ हो कुछ चीज़ों को लेकर के, या वाइस वर्सा हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ हुई हो ये एनर्जी और आपने उनको बताई और तब से वो नाराज़ है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर नाराज़गी है। एंड अगर आप उनसे नाराज़ हो तो सिंपल सी चीज़ ये है कि ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप अंडरस्टैंड करोगे। तो कुछ के केसेस में ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, बट यस ये आया। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है अभी, या मैं ये कहूँ कि कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं मे बी इनको। हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको बोला हो कि अदर कास्ट या अदर रिलीजन में नहीं करनी है शादी, या कुछ और डिफरेंसेस के चलते इनको लगता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इनका सोचना ये है कि जिस पर्सन को आपका प्यार मिलेगा वो इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन होगा। उसके भाग होंगे, उसकी किस्मत होगी कि आप उसकी लाइफ में गए हो, ऐसा इनको महसूस होता है आपको लेकर के। आई मिस योर स्माइल, ये आपके स्माइल मिस कर रहे हैं। आई थिंक आपकी आजकल इतनी अच्छे से बात नहीं हो रही है, या आप इनसे नाराज़ हो तो ये मिस कर रहे हैं। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, ये कहना चाहते कि तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। डोंट इग्नोर मी। आई थिंक आप नाराज़ हो इनसे, मुझे ऐसा दिखाई देता है। मे बी आई नेवर टोल्ड यू दिस बट योर आईज़ आर सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर तारीफ़ें चल रही हैं। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसी बात कह दी हो जिसके बाद जो है आपको थोड़ा ऐसा फील हुआ कि लाइक ये पर्सन मेरे लिए ऐसा सोचता है, या हो सकता है इन्होंने किसी के साथ आपको कंपेयर कर दिया हो, या इन्होंने कुछ नाराज़गी में आके ये बोल दिया हो कि मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, ये है वो है, कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद से आपका मूड ऑफ है, क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन आपको लेकर के हमेशा प्राउड फील करे कि ये शख्स मेरे पास है, ऐसा ना फील करे कि भाई मेरे पास तो और भी ऑप्शंस हैं, यू नो। और वहाँ पर इन्होंने ऐसी बात कर दी तो शायद आपको वो अच्छा नहीं लगा, एंड इसलिए इतनी तारीफ़ें चल रही हैं आपको लेकर के। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। जो भी ये कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया, इनका ये है कि आप नहीं समझ रहे हो। जैसे ये चाहते हैं कि मतलब ये कहना चाहते हैं कि उसके पीछे भी रीज़न था, या ये कहना चाहते हैं कि आप उसको समझने की कोशिश करो, इनके नज़रिए से देखने की कोशिश करो। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। आपके लिए कुछ गलत इन्होंने सोचा शायद, तो ये उसके लिए सॉरी फील करते हैं और सॉरी बोल भी रहे हैं। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हुई है, फॉर श्योर। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। ये कहने की वेट करो, मैं ज़रूर आऊँगा। अगर तुम ना होते, ये एक सॉन्ग है, आप सुनिएगा, ऐसे ही सर्च कीजिएगा सिंपल, अगर तुम ना होते, जो भी आए यूट्यूब पे देखना। उसमें इस सॉन्ग में आप सुनना इसको, और जो भी लाइन उस सॉन्ग की आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वहाँ आपका मैसेज होगा, ठीक है। तो आप उसको उसी हिसाब से सुने। ऑलराइट, सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। रीचिंग आउट, या आपको कांटेक्ट करेंगे या आपसे बात करेंगे। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो डोंट वरी, ठीक है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, हो सकता है कि ये आपसे मिलने के लिए आए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपसे मिल के बात करें कुछ, ये भी मुझे दिखाई देता है। इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आ सकता है और ये बोल सकते हैं कि मिलते हैं, या ये कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट, आपको अपना बहुत बड़ा सपोर्ट मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनको समझोगे एंड हमेशा अंडरस्टैंड करोगे, तो आपसे ही उम्मीद है उनकी।
प्रपोजिंग हो सकता है वो आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज करें, मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, मतलब ज़्यादा नहीं बट कुछ लोगों के लिए, कि आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, या अगेन जिस इनका मन होगा कि मैंने कभी ठीक से प्रपोज नहीं किया तो मुझे प्रपोज करना चाहिए, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। एक और लास्ट मैसेज में ले लेती हूँ। क्राइंग एंड डिप्रेशन जो कि आ ही रहा था, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि ना आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक वो उनको लग रहा था कि सब बहुत नॉर्मल होगा, आपसे दूर जाना या बात ना करना। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब से आपसे बातें बंद हुई है ना, उसके बाद से बहुत बेचैनी फ़ील कर रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रहा है कि इतनी बेचैनी क्यों फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। बट इनको ऐसा लगता है कि कुछ ख़ास मेरी लाइफ से जा रहा है, कुछ ख़ास मुझसे दूर हो रहा है, ऐसा इन्होंने महसूस किया है। एंड आई थिंक कि ये आपसे बात करेंगे मिलके, मतलब इनको ये खुद बहुत परेशान है, बहुत कंफ्यूज है। आई फील ये आपसे डिस्कस करेंगे, एज अ पार्टनर नहीं, एज अ फ्रेंड डिस्कस करेंगे ना। आप इनको पता है कि आप हमेशा उनको सही सलाह दोगे, सही गाइड करोगे, तो ये आपसे गाइडेंस लेंगे और ये जो है ये करने की कोशिश करेंगे कि आप उनको कोई सलाह दो, आप उनको बताओ कि क्या सही है, एज अ फ्रेंड। रिलेशनशिप में फिर एक सेल्फिश वो आ जाता है, लेकिन एज अ फ्रेंड हम अगर गाइड करें तो इनको मालूम है कि आप इनको हमेशा सही गाइड करोगे। तो आई फील ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं एंड आपसे कुछ जवाब मांगना चाहते हैं कि तुम बताओ कि मैं ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मे बी ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ मैं ज़्यादा देख रही हूँ। तो ये है यहाँ पर मैसेज एंड मैं जो है यहाँ से आपके लिए गाइडेंस मैसेज भी लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। Step out of your comfort zone. Bring love into the situation. गाइस यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक टफ साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। एंड उसके एंड होने से जो आउटकम निकल के आएगा वो ये कि हो सकता है आपको कोई फ़ैसला लेना पड़े, डिसीज़न लेना पड़े, और वो फ़ैसला आपके लिए थोड़ा ऐसा हो सकता है अनकंफर्टेबल, मींस आपके कंफर्ट जोन से बाहर। जैसे मान लो चीज़ें हैं जो कि आपके मुताबिक हो रही हैं, आपको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही, तो आप एक कंफर्ट जोन में हो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं आराम से हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिनको करने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़ रहे जिसके बाद आपको पता है कि मेरी पूरी लाइफ बदल सकती है, या फिर बहुत बड़ा कुछ तांडव भी मच सकता है। ऐसा कोई क्विक डिसीज़न में भी आपको लेना पड़े, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मीन्स आपके लिए ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कि आपको, जैसे यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि रेडी रहो, ठीक है। रेडी रहो, पीसफुली, प्यार से आपने सिचुएशन से डील करना है और पीसफुली डिसीज़न लेना है, क्योंकि ऐसा कुछ फ़ैसला लेने को सामने आ सकता है। हो सकता है वहाँ आपको क्विक कोई डिसीज़न लेना पड़े, बहुत जल्दी सोच के कोई डिसीज़न लेना पड़े और एक्शन लेना पड़े। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके सामने और जिसकी वजह से आप थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकते हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हो। परेशानी का ये है कि ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी दुख तकलीफ़ मिलेगी। परेशानी मीन्स कि थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि कभी कभी ना, जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो कि कोई शख्स है आपको बोल रहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है। आपको शादी के लिए प्रपोज किया, बट आपकी फैमिली की तरफ से इशू है। एग्जांपल दे रही हूँ मैं जस्ट कि किस तरीके का आपको हो सकता है प्रेशर। अब आपको वहाँ पर क्विक फैसला लेना है कि आपको क्या करना है, बात करनी है कि नहीं करनी है। थोड़ा पैनिक आप होगे, थोड़ी टेंशन आपको होएगी, ठीक है। आप भी उस शख्स से प्यार करते हो, फिर मान भी लो आपने हिम्मत जुटा के घर पे भी बोला, ठीक है। घर पे जो है आपको पता है अब कलेश होगा, तो सोच सोच के आप पैनिक हो रहे हो, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर आपने घर पे भी बताया, फिर
और कलेश भी हो गया, आपके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल हो गई ना चीज़ें। एक था कंफर्ट जोन जहाँ आप मस्त थे, कोई ऐसा ऐसा चीज़ फेस करने को नहीं मिल रही थी, बट सडनली आपको ऐसा फेस करने को मिला कि जहाँ आपको बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहना पड़ेगा, जहाँ आपको जो है अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी, मेंटल स्ट्रेस देंगी, टेंशन देंगी, एंजाइटी देंगी, लेकिन आपको पता है कि ये फ़ाइट मेरे खुद के लिए है। और लाइक एक इस टाइप का, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ इस टाइप का प्रेशर आपको फील हो सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि शांत होकर के करना जो भी करना है। शांत होना ही मुश्किल है उस सिचुएशन में, बट जितनी हो कोशिश करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब आपने पैनिक नहीं करना है, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।